नमस्कार सर। सत साहेबी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? प्रताप दास। प्रताप दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव धर्मपुरा, तहसील श्यामला, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं वर्तमान में सिविल न्यायालय सेशन कोर्ट श्यामला में विधि व्यवसायी लिपिक के रूप में कार्य करता हूँ। सर, परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने से पहले शंकर जी एवं अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता था। सर, जो शंकर जी या अन्य देवी देवताओं की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर, उस भक्ति से लाभ तो मुझे कुछ एक रत्ती मात्र नहीं मिला। मुझे बहुत गंभीर नुकसान और हुआ सर उनकी भक्ति करने से। मेरा बड़ा जो बेटा था तो उसको जो है एक अल्सर की बीमारी हो गई थी। तो मैंने उस समय शंकर जी और अन्य सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना की कि मैंने आपकी कोई भक्ति की है, यदि आप में कोई शक्ति है तो इस मेरे बेटे को ठीक कर दें। लेकिन मेरा काफ़ी पैसा खर्च हो गया, कम से कम 2 लाख रुपए खर्च हुआ। मैंने 1 बीघा मेरी ज़मीन भी बिक गई, फिर भी आखिर में मेरे बेटा बचा नहीं। तो मेरा इस घटना से उन देवी देवताओं एवं शंकर जी से एकदम बिल्कुल दिल टूट गया और मैंने सोचा कि इन देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। और मैं अपने मकान के अंदर शंकर जी का स्थान बना करके उनकी नित्य पूजा करता था। और मेरी भक्तिमती भी, मैं दोनों जो है जब तक शंकर जी की पूजा नहीं कर देते थे, जब तक कुछ अन्न जल ग्रहण भी नहीं करते थे, तो जब मेरे साथ इतनी दुखद घटना घटी तो मेरा मन एकदम टूट गया उनकी भक्ति से, अन्य देवी देवताओं की भक्ति से। तो मुझे एकदम ऐसा लगा, मैंने गुस्सा आया मेरे मन में, तो मैंने जो है शंकर जी की मूर्ति को उठा के बिल्कुल उसके 100 टुकड़े कर दिए और मैंने बिल्कुल गंदी जगह में फेंक दिया। सर, परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरे गांव के पास में सर एक दैविक स्थान है जगदम्बा का। वहाँ सर इसकी क्या नाम को, दीपावली की दोज को विशाल मेला लगता है सर, लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ होती है। तो वहाँ मुझे जो भक्ति सौदागर संदेश नाम की पुस्तक मिली, मैंने उसको पढ़ा तो मेरे मन में ये लगा कि कहीं नहीं कहीं परमात्मा तो है नहीं। पहले तो मेरा दिल बिल्कुल टूट ही गया था इन देवी देवताओं के चक्कर में। तो वो पुस्तक मैंने जब पढ़ी, भक्ति सौदागर को संदेश, उससे मुझे जानकारी, उससे मुझे ज्ञान मिला, तो मैं गुरु जी के शरण में आया। सर, जगत गुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर, सबसे पहले तो मुझे मुख्य लाभ तो ये हुआ है कि मुझे मोक्ष का द्वार प्राप्त हो गया है। और ये सांसारिक लाभ हैं सर, तो उसमें क्या है, मेरी 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मेरी एक भैंस है सर। मैं किसान भी हूँ, घर में खेती भी करता हूँ थोड़ी बहुत। तो मेरी भैंस है, तो एक ऐसा जानवर होता है सर्प टाइप का, तो वो भैंस के जो है जो होता है उसमें क्या स्तन होता है, उस स्तन को चूस लेता है। तो मेरी भैंस को उसने सर्प ने स्तन को चूस लिया। तो कम से कम 2-3 दिन जो भैंस का जो वे स्तन होते हैं चारों काफ़ी सूजे रहे। तो मैंने कोई दवा दारू किसी प्रकार कुछ नहीं कहा। मैंने गुरुजी को अपने वहाँ से अर्जी लगाई, तो मेरी भैंस जो है 2-3 दिन बाद बिल्कुल उसका जो चारों स्तन जो है ठीक हो गए और पुनः दूध जैसे का तैसा देने लगी। और सर, एक अद्भुत घटना ये हुई है कि मैं अपने मकान में गुरुजी का दरबार बनाए हैं। वहाँ पे नित्य नियम और सभी नियम मैं करता हूँ। तो सुबह के टाइम की बात है, नित्य नियम के टाइम की जोत जगाई सर। तो वहाँ क्या कि अंधेरा था सर, लाइट नहीं थी उस समय, दीपक का ही वो प्रकाश था थोड़ा सा। तो एक आटे की वो टंकी है लोहे की, टीन की, वो रखी थी एक कोने में। तो वहाँ से क्या होता है कि एक सर्प और बिल्ली वे दोनों लड़ रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि चूहे आते हैं तो चूहे लड़ रहे होंगे, आटा माटा थोड़ा अनाज भी रखा रहता है बोरियों में, तो चूहा होगा और कर रहे होंगे। तो सर, जब नित्य नियम करके मैं और मेरी भक्तिमती दोनों वो नित्य नियम बैठ के कर रहे थे वहाँ,
जब थोड़ा प्रकाश और हुआ, सूर्य उदय हुआ, तो देखा वहाँ सर्प और बिल्ली दोनों लड़ रहे हैं। तो ऐसा देख के और हम दोनों ने दंडोबत प्रणाम किया गुरु जी को। उस समय कोई हमारे साथ ना सर्प आया मेरे पास, ना कोई आया। जब देखा तो वहाँ सर्प दिखाई पड़ा, बिल्ली लड़ रही है उससे। तो फिर मैंने उसको सर्प को मारा नहीं है। मैंने क्या, क्यों दरबार में है, जब इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमने इसको क्यों मारे। तो हमने उसको आराम से उसको डंडी से पकड़ के हटा के बाहर निकाल लिया। तो ऐसे दो तो हमारे साथ ये चमत्कार गुरु जी के हुए। और अन्य सुविधाएं मुझे मिल रही हैं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो मैंने 19/5/2010 में नाम उपदेश लिया गुरु जी से। तब से मेरी कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और मैं अब मुझे सुख हो रहे हैं। सर, पहले आप शंकर जी की यानी देवी देवताओं की पूजा करते थे, उसको चलते आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपका भगवान से विश्वास उड़ गया। और आप बता रहे हैं कि आपने शंकर जी की मूर्ति के 100 टुकड़े करके और बहुत ही गंदी जगह में डाल दिया। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो आप बता रहे हैं कि आपको सबसे बड़ा लाभ तो ये आध्यात्मिक लाभ मिला कि आपको मोक्ष मार्ग का प्राप्त हुआ और आपको परमात्मा कौन है उसके बारे में जानकारी मिली। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर भक्त समाज से करबद्ध होकर के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सत भक्ति करने के लिए, मोक्ष करने के लिए पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि बरवाला जिला हिसार हरियाणा में बैठे हुए हैं, उनके चरणों में आइए, उपदेश लीजिए, सतभक्ति करिए और अपना मोक्ष कराइए। और अन्य गलत जगहों पर फंसे उनको तुरंत त्याग दो और गुरु जी के चरणों में आके अपना कल्याण करवाएं एवं मोक्ष करवाएं। जी, धन्यवाद आपका बहुत।